हेलो मेरे प्यारे भाई, कैसे हो आप लोग। मैं पंकज भैया आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, जो हमारा केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, क्लास 10th बोर्ड की जो केमिस्ट्री है उसका पहला चैप्टर है, जिसमें हम रासायनिक अभिक्रिया के बारे में समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। जो हमारे आसपास में जो क्रियाएं होती हैं वो दो प्रकार की होती है, एक रासायनिक होती है, एक भौतिक होती है। ठीक है, यानी एक भौतिक परिवर्तन होता है और एक क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। तो आज हम इस क्लास में जानेंगे रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। चलो ठीक है, हम लोग इतना जान लेते हैं कि रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन में अंतर क्या है। ठीक है, चलो देखो, तो पहले हम लोग चैप्टर का नाम लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद बताएंगे कि रासायनिक अभिक्रिया और भौतिक परिवर्तन में अंतर क्या होता है। ठीक है, और देख लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण हमारे चैप्टर का नाम है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, हेडिंग डाल देते हैं। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया। एक बात ध्यान देना, हमने अभी कहा हुआ था कि रासायनिक अभिक्रिया एवं भौतिक परिवर्तन में अंतर बताएंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो देखो, रासायनिक अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जिसमें क्या होता है कि एक बार पदार्थ जब दूसरा पदार्थ बन, जैसे समझते हो ना, उत्क्रमणी और अनुत्क्रमणी, कुछ इस टाइप की क्रियाएं होती है ना। जैसे देखो इधर एक जो ऐसा चिन्ह होता है जो गिब्स का होता है, इसका मतलब ये होता है कि इधर से मान लेते हैं CH4 प्लस O2 हो गया। ठीक है, CH4 प्लस O2 यानी ये हमारा क्या है, मेथेन है। क्या, मेथेन। ठीक, मेथेन गैस होगी हमारी। जब ये आपस में क्रिया करेगी क्या बनाएगी, CO2 प्लस का H2O प्लस का उष्मा बना देगी। क्या बना देगी, उष्मा बना देगी। ठीक है, तो हमने बस यहाँ पे यह समझाने के लिए ये रिएक्शन लिया हुआ है, इस रेखा को समझाने के लिए, इस चिन्ह को समझाने के लिए। देखो, इसका मतलब है ये क्या है, ये क्या है, अनुक्रमणीय ना। क्या है, अनुक्रमणीय है। मतलब कि अब जब ये क्रिया करके जब CO2 और H2O प्लस उष्मा बना दे रहा है, अब ये दोबारा क्रिया करके इसे नहीं बना पाएगा। ठीक है, इसे नहीं बना पाएगा। सिंपल सी बात समझना। CH4 मेथेन प्लस का O2 हमारा जो गैस है, ये आपस में रिएक्शन करके CO2 प्लस का H2O प्लस उष्मा बना रही हैं। ठीक, तो इस रेखा का यह मतलब है कि जब यह दोनों पदार्थ आपस में क्रिया करके जब ये पदार्थ बना रहे हैं, अब ठीक है, तो दोबारा अब ये पदार्थ आपस में क्रिया करके इस पदार्थ को नहीं बना सकते। इस चिन्ह का मतलब ये होता है। ठीक है, और एक चिन्ह ये होती है, देखो एक चिन्ह ये होती है, मान लेते हैं ना, देखो ये होती है और एक ये होती है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो भी क्रिया, मतलब जो भी पदार्थ इधर मिल के क्रिया करेंगे, ठीक, जो भी इधर उत्पाद बनाएंगे, क्या बनाएंगे, उत्पाद बनाएंगे, ये उत्पाद फिर से आपस में क्रिया करके या कोई और उत्पाद मिलाने के बाद दोबारा फिर से ये वाला अभिकारक पदार्थ में क्या होगा, प्राप्त हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, ध्यान देना। मान लेते हैं जैसे हमने यहाँ पे अगर इस चिन्ह को मिटा के अगर हम यहाँ पे ये वाले चिन्ह ले लें, देखो अगर हम यहाँ पे ये वाले चिन्ह ले लें, इसे क्या कहते हैं, उत्क्रमणी। क्या कहते हैं, उत्क्रमणी। क्या कहते हैं, उत्क्रमणी। इसका मतलब ये होता है कि ये अभिक्रिया दोनों तरफ चलती है। क्या होती है, अभिक्रिया दोनों तरफ चलती है। ठीक है, बात समझना, अभिक्रिया दोनों तरफ चलने का मतलब क्या होता है। जैसे ये हमारा क्या होगा, अभिकारक पदार्थ हो गया। क्या हो गया, अभिकारक पदार्थ, अभिकारक पदार्थ। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, अभिकारक पदार्थ। ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्पाद। क्या हो जाएगा, उत्पाद हो जाएगा। एक बात ध्यान देना, हमने अभी कहा कि उत्क्रमणी और अनुक्रमणी में अंतर होता है। क्या होता है, उत्क्रमणी और अनुक्रमणी में क्या होता है, अंतर होता है। ठीक है, ध्यान देना, यहाँ पे जब CH4 प्लस का O2 जब आपस में क्रिया कर रहे हैं तो CO2 प्लस H2O प्लस उष्मा बना रहे हैं। ठीक है, बना रहे हैं ना।
हमने अभी इससे पहले ये कहा हुआ था कि जब ये दोनों पदार्थ आपस में मिलकर क्रिया करेंगे, ठीक है, जब यहाँ पे ये वाले चिन्ह होगा, ये केवल गिब्स होगा, जब केवल गिब्स होगा, जब ये पदार्थ बनेंगे, ये दोबारा पदार्थ आपस में क्रिया करके ये वाला पदार्थ नहीं बना पाएंगे। ठीक, उत्क्रमणी में क्या होता है, अनुत्क्रमणी में क्या होता है, फिर से एक बार समझ लो। उत्क्रमणी में ये होता है कि अभिकारक पदार्थ अभिक्रिया करके जो भी उत्पाद बनाते हैं, ठीक, फिर वो उत्पाद आपस में क्रिया करके अभिकारक पदार्थ को दोबारा निर्माण कर लेते हैं या दोबारा बना लेते हैं। इसे क्या कहते हैं हम लोग, उत्क्रमणी कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्क्रमणी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, चलो अभी ये सब उत्क्रमणी अनुत्क्रमणी पढ़ने की कोई जरूरत है नहीं, बस बता दे रहा हूँ हल्का हल्का, तुम लोग मतलब ज्ञान में रहे कि नहीं, उत्क्रमणी भी होता है अनुत्क्रमणी भी होता है। ठीक है, अभी हमें छोटा छोटा मतलब वो पढ़ना है, पॉइंट पढ़ना है। पढ़ने के बाद जब हम लोग रिएक्शन पे जाएंगे तो वो बताएंगे कि उत्क्रमणी क्या होता है, अनुक्रमणी क्या होता है, प्रतिस्थापन क्या होता है, ठीक है, और रिडॉक्स क्या होता है, ये सब प्रक्रियाओं के बारे में उपचयन अपचयन सब पढ़ेंगे। चलो ठीक है, इससे पहले मिटा देते हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं कि रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन होता क्या है। अब हमारा यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है कि रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन होता क्या है। तो देखो ध्यान देना, भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि भौतिक परिवर्तन जब होता है ना, मान लेते हैं जैसे बल्ब, उदाहरण के तौर पे जब बल्ब क्या होता है, जलता है फिर बुझ जाता है, जलता है बुझ जाता है, यानी कि यहाँ पे क्रिया जलने और बुझने की हो रही है। क्या हो रही है, जलने और बुझने की हो रही है। इसका मतलब ये है कि जब बल्ब को बिजली मिले तो वो जल जा रहा है, बिजली कट जा रही है तो वो बुझ जा रहा है। ठीक, यानी ये क्रिया दो बार मतलब आपस में परस्पर दोहराती जा रही है। ठीक है, क्या हो रही है, दोहराती हुई जा रही है। एक उदाहरण और है, जैसे लोहे को गर्म करना, लोहे को गर्म करना। ठीक है, देखो जब हम लोहे को एक बार गर्म करेंगे फिर हटा देंगे, ठंडा हो जाएगा, फिर गर्म करेंगे फिर ठंडा हो जाएगा, फिर गर्म करेंगे फिर ठंडा हो जाएगा। उसी प्रकार से ये बल्ब है, एक बार बल्ब चलेगा बुझ जाएगा, फिर जलेगा बुझ जाएगा। इसका मतलब ये यहाँ पे भौतिक परिवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है, भौतिक परिवर्तन हो रहा है। इसका मतलब ये है कि जब क्रिया हो रही है, ठीक, जब क्रिया हो रही है, ठीक है, तो जब क्रिया हो रही तो क्रिया के बाद जो भी चीजें बन रहा है, क्रिया के बाद जो भी चीजें बन रहा है, फिर उसके बाद वो चीजें आ जा रही है जो पहले थी। ठीक है, जो पहले थी, ध्यान देना यहाँ पे, जब हम लोहे की छड़ को, लोहे की छड़ को क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, गर्म करते हैं। ध्यान देना, जब हम लोहे की छड़ को गर्म करते हैं तो कुछ समय के बाद वो ठंडा हो जाता है। जैसे हम लोग गर्म किए फिर वहां से हटा दिए, ठंडा हो जाएगा। ठीक, ठंडा हो गया ना, देखो अब ठंडा हो गया, फिर लाएंगे गर्म करेंगे, फिर हटा देंगे, फिर ठंडा हो जाएगा, फिर लाएंगे, यानी कि ठंडा और गर्म दोनों प्रक्रिया हो रही है। जब हटा दे तो ठंडा हो जा रहा है, जब वहां पे यानी हीट के पास लाए तो वो गर्म हो जा रहा है। ठीक है, चलो आओ आगे देखते हैं। ये हमारा क्या हो गया, भौतिक परिवर्तन हो गया। क्या हो गया, भौतिक परिवर्तन हो गया। आगे हम लोग देखते हैं रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन, दो या दो से अधिक पदार्थ, क्या, दो या दो से अधिक पदार्थ जब आपस में क्रिया करके किसी उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में ठीक है, क्या होता है कि बना हुआ जो अभिकारक पदार्थ होता है, जब क्रिया करके उत्पाद बनाता है तो उत्पाद से फिर अभिकारक पदार्थ को प्राप्त नहीं किया जा सकता। एक बात ध्यान देना, यहाँ लिख लो, दो या दो से अधिक अभिकारक पदार्थ आपस में क्रिया करके उत्पाद का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, उत्पाद का निर्माण करते हैं, उत्पाद का निर्माण करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, उत्पाद का निर्माण करते हैं। एक बात ध्यान देना, देखो हमने एग्जाम्पल लिया हुआ था, समझ लो एक बार फिर, दो या दो से अधिक अभिकारक पदार्थ आपस में क्रिया करके उत्पाद का निर्माण करते हैं या नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे देखो
Fe2O3 मान लेते हैं, Fe2O3 प्लस का, ठीक है, मानते हैं एल्युमिनियम, क्या एल्युमिनियम ले लेते हैं। देखो अभी हम बैलेंस नहीं कर रहे हैं, होता है बैलेंसी होती है ना, तो अभी हम बैलेंस नहीं कर रहे हैं, केवल बता रहे हैं रिएक्शन। अब देखो जैसे Fe2O3 है, क्या है Fe2O3 यानी फेरस ऑक्साइड है, क्या है फेरस ऑक्साइड। फेरस ऑक्साइड को एल्युमिनियम के साथ क्रिया करा रहे हैं, क्या करा रहे हैं क्रिया करा रहे हैं, किसका फेरस ऑक्साइड का, किसका करा रहे हैं फेरस ऑक्साइड का एल्युमिनियम के साथ क्या करा रहे हैं क्रिया करा रहे हैं। बस वक्त समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो बनेगा क्या, Al2O3 बनेगा क्या Al2O3। चलो ठीक है, एक बार देख देते हैं Al2O3 बनेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या बनेगा हमारा, एल्युमिनियम ऑक्साइड बनेगा। और ये हमारा क्या Fe है ना, यहाँ पे F2 नहीं देगा, Fe बनेगा, ये क्या बनेगा Fe बनेगा, ठीक है। देखो फेरस ऑक्साइड, इसका नाम है फेरस ऑक्साइड, ठीक, इसका नाम एल्युमिनियम। देखो एल्युमिनियम लिखे है ना, एल्युमिनियम यानी क्या होता है एल्युमिनियम होता है, ठीक है, एल्युमिनियम वहाँ पे लिख दिया है। यहाँ पे देखो एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, क्या एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये हो जाएगा। ये तो जानते हो, ये Fe है, वो लोहा है हमारा, ठीक है, ध्यान दो। अब देखो दो, हमारा एक पदार्थ ये हो गया, एक पदार्थ यानी ये हमारा तत्व एलिमेंट है, ठीक है, तत्व मान पदार्थ हमारा, ठीक है, एलिमेंट है लेकिन मान पदार्थ है, ठीक है, पदार्थ हमारा ये। अब दो पदार्थ आपस में क्रिया करके यानी रासायनिक अभिक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। हम इन देखो इस गिब्स के पहले के पदार्थ को, गिब्स के पहले के पदार्थ को हम लोग क्या कहेंगे अभिकारक पदार्थ कहेंगे, क्या कहेंगे अभिकारक पदार्थ कहेंगे, क्या अभिकारक पदार्थ, ठीक है। और इस गिब्स के बाद वाले पदार्थ को क्या कहेंगे हम लोग उत्पाद कहेंगे, क्या कहेंगे उत्पाद कहेंगे, क्या कहेंगे उत्पाद कहेंगे, ठीक है। अभी इसे उतारना मत, ठीक है, अभी इसे उतारना मत, बस अभी इसे समझा है, मतलब इसे बस बता रहा हूँ, देख रहे हो ना, बस बताया जा रहा है कि नहीं क्या कैसे चीज़ें क्या होती हैं, कैसे क्रिया होती है, कौन कौन से पदार्थ होते हैं, ठीक है। इनके अलावा और सारे पदार्थ हो सकते हैं जो आपस में मिलकर क्रिया कर सकते हैं, ठीक है। और आगे देखते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया हो गई, ठीक है। अब समझेंगे कि समीकरण क्या होता है, क्या होता है समीकरण क्या होता है, ठीक। उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसे उतारना मत अभी, ठीक है, उतारना मत, जब एकदम साफ दिखाया जाएगा तब फिर उतार देना, ठीक है। तो देखो ना क्या होगा रासायनिक समीकरण, क्या रासायनिक समीकरण, अब देखो हमने समझ लिया कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, ठीक। अब हम लोग समझे कि रासायनिक समीकरण हमारा क्या होता है। रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हम लोग समझ लिए कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, अब देखेंगे रासायनिक समीकरण क्या होता है, ठीक है। चलो देखो रासायनिक समीकरण, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त रूप में लिखना, ठीक है। क्या कहें अभी हम, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त रूप में लिखना ही हमारा क्या कहलाता है रासायनिक समीकरण कहलाता है। लिख लो, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त रूप में लिखना, रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त रूप में, इसमें संक्षिप्त रूप में लिखना, संक्षिप्त रूप में लिखना ही हमारा समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है समीकरण कहलाता है। जैसे आप लोगों ने क्लास 10th की मैथ में पढ़ा होगा कि जैसे शब्दों में दिया होता है ना, सवाल दी होती हैं, बहुपद में है होगा उसमें कि पिता की आयु बेटे की आयु से इतने गुनी है,
इतने साल बाद इतनी हो जाएगी। वो क्या होता है, शब्दों में दिया होता है, उसे समीकरण के रूप में लिखा जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी है, जब रासायनिक अभिक्रिया कराई जाती है तो उसे शब्दों में लिखा रहा, मतलब रासायनिक अभिक्रिया को शब्दों में लिखा गया होता है, उसे समीकरण के द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। तो देखो रासायनिक समीकरण होते क्या हैं, जैसे अभी हमने बताया हुआ था Fe2O3 प्लस Al, एल्युमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, क्या है, एल्युमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, अब देखो गिब्स, हमने गिब्स कर दिया। अब जब ये क्रिया करेगा, यहाँ पे ले लेते हैं Al2 ना, Al2 ले लेते हैं। ठीक, क्या लेते हैं, Al2 ले लेते हैं। चलो, जब क्रिया करेगा तो Al2O3 बनाएगा और क्या बनाएगा, हमारा Fe बनाएगा। क्या बनाएगा, Fe। ठीक है, Fe2O3 था ना हमारा, क्या था, Fe2O3। तो यहाँ पे देखो बैलेंस ही करना हो जाएगा हमें, तो इसे हम छोड़ देते हैं। ठीक है, क्योंकि बैलेंस हमें अभी नहीं करना है। ठीक, Fe2O3 प्लस का एल्युमिनियम गिव्स Al2O3 प्लस Fe, यानी फेरस ऑक्साइड प्लस का एल्युमिनियम क्रिया कर रहा है, गिव्स Al2O3 यानी एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस Fe बना रहा है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, रासायनिक समीकरण हो गया। क्या हो गया, रासायनिक समीकरण हो गया। ठीक है, रासायनिक क्या हो गया, समीकरण हो गया। अगर हम इसे हिंदी में लिखें यानी शब्दों में लिखें तो किस प्रकार से लिखेंगे, देखो फेरस ऑक्साइड पे, फेरस ऑक्साइड पे, ऑक्साइड पर एल्युमिनियम की क्रिया, एल्युमिनियम की क्रिया द्वारा, क्रिया द्वारा। ठीक है, क्या हुआ, फेरस ऑक्साइड पर एल्युमिनियम की क्रिया द्वारा एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड और Fe यानी फेरस। ठीक है, Fe इसे क्या कहते हैं हम लोग, आयरन कहते हैं ना, क्या कहते हैं, आयरन। क्या कहते हैं हम लोग, आयरन बोलते हैं, लोहा होता है। ठीक है, फेरस ऑक्साइड क्या होता है, फेरस प्राप्त होता है। क्या होता है, फेरस प्राप्त होता है। अब देखो यहाँ पे एक बात ध्यान देना, इतने को यानी इतने को हमने इतने में लिख दिया। ठीक है, इतने को हमने कितने में लिख दिया, इतने में लिख दिया। बात समझ में आ रही है, यानी ये हमारा क्या है, रासायनिक अभिक्रिया हुई है यानी शब्दों में लिखा हुआ है, और ये क्या है, हमारा समीकरण, यानी इसी को हमने समीकरण के रूप में लिख दिया हुआ है। बात समझ में आ गई, मिटा देना उसको। अब देखो हम लोग देखेंगे द्रव्यमान संरक्षण, जैसे कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जितने भी अभिकारक पदार्थ भाग लिए होते हैं, अभिक्रिया के बाद भी उतने मात्रा में उत्पाद बनते हैं। जैसे देखो मान लेते हैं हमें कोई रासायनिक अभिक्रिया करानी है, तो हम कोई ना कोई अभिकारक पदार्थ लेंगे जो अभिक्रिया करेगा। जितनी मात्रा में हम लोग लेंगे वो अभिक्रिया के बाद भी उतनी ही मात्रा में हमें उत्पाद प्राप्त होगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं हमने चीनी ले लिया, खोआ ले लिया, तेल ले लिया, गुलाब जामुन बनवा रहे हैं। ठीक है, तो मान लेते 10 किलो चीनी ले लिए। ठीक, क्या लिए, 10 किलो चीनी, 5 किलो खोआ और 2 किलो क्या, तेल ले लिए। यहाँ देखो द्रव्यमान संरक्षण के अनुसार पता है ना, ध्यान देना। देखो 10 केजी क्या ले लिए, चीनी ले लिए। ठीक, क्या चीनी, 5 केजी क्या ले लिए, खोआ ले लिए, और 2 लीटर क्या ले लिए हम लोग, तेल ले लिए। अब देखो जब ये क्रिया करके बनेगा, ठीक है, जितना बन देखो 5 10 5 15 दो कितना 17, यहाँ पे हमारा टोटल कितना बनेगा, 17 केजी का सब कुछ बनेगा। जब ये पूरा तेल ले लेगा, यानी ये जो 5 केजी खोआ है, ये 2 लीटर तेल को क्या है, एब्जॉर्ब कर लेगा, सोखेगा, तो 5 2 7 हो जाएगा। और जब हम इसके मतलब सीरे में इसको डालेंगे तो 10 केजी का सीरा भी क्या लेगा, अपने अंदर सोख लेगा। तो 10 5 15 2 17 केजी टोटल हमारा क्या बनेगा, उत्पाद बनेगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, अभिकारक पदार्थ। क्या हो जाएगा, अभिकारक पदार्थ, अभिकारक पदार्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पदार्थ। और ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्पाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्पाद हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, चलो आओ हम लोग देखते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण क्या होता है। क्या होता है, द्रव्यमान संरक्षण क्या होता है, द्रव्यमान संरक्षण। अब देखो हेडिंग डाल लो, द्रव्यमान
द्रव्यमान संरक्षण। क्या होता है? द्रव्यमान संरक्षण। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिए हुए अभिकारक पदार्थ, ठीक है, अभिक्रिया के बाद भी उतने ही उत्पाद की मात्रा होती है। एक बात ध्यान देना कि द्रव्यमान संरक्षण हमारा क्या कहता है, किसी भी मतलब कि किसी भी पदार्थ को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है, ठीक है। ये हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है। क्या कहता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि किसी भी पदार्थ को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है। एक बात ध्यान देना, तो देखो किसी भी पदार्थ को न उत्पन्न किया जा सकता है, न उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है। जैसे मान लेते हैं कि ये जो हमारा मार्कर है पृथ्वी पे जितना स्थान घेर रहा है, मान लेते हैं ये 1 kg का मार्कर है। कितना है? 1 kg का मार्कर है, ठीक है। और ये पृथ्वी पे जितना स्थान घेर रहा है, अगर ये चंद्रमा पे चला जाएगा, ठीक है, अगर ये चंद्रमा चला जाएगा इतने ही kg का रहेगा ना, केवल 1 kg का। जैसे ये पृथ्वी पे कितने kg का है? 1 kg का है। और चंद्रमा पर भी चला जाएगा, कितना हो जाएगा? 1 kg का रहेगा। यानी द्रव्यमान में कोई भी अंतर नहीं आएगा। भार में अंतर आ सकता है, लेकिन द्रव्यमान में अंतर नहीं आ सकता। भार का जो वो होता है, मात्रक होता है, वो क्या होता है? न्यूटन होता है। लेकिन द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? kg होता है। क्या होता है? kg होता है। एक बात ध्यान देना, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आज के लिए इतना बस।